हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को आगे हम पढ़ाते हैं। एग्जांपल नंबर इसमें 18 है। कितने क्वेश्चन बताए थे? 19 वो बता दीजिए। 19 नहीं, एग्जांपल नंबर इसमें 18 है। वो कल कितना टोटल कितना हुआ था? कल आप 19वां आखिरी बताए थे। 19 क्वेश्चन कहाँ हुआ था? सीरियल नंबर नहीं, उसका बुक का नहीं, ये 18वां क्वेश्चन है। 19वां बोलिए आप। a1 + an = 66 19 बोलिए आप। हाँ, ये 16 नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन है। R.D. शर्मा का 18 नंबर एग्जांपल है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है if S1, S2 and S3 be respectively the sum of n terms, 2n terms and 3n terms। मतलब S1 जो है ये sum of n term है, sum of n terms in GP, और S2 sum of 2n terms, sum of 2n terms, 2n टर्म माने 2n terms। और क्या? S3 sum of 3n terms, three n terms of a GP। Prove that of a GP। To prove S1 S3 minus S2 is equal to S2 minus S1 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना, ठीक? देखो यहाँ क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि S1 सम ऑफ n टर्म्स, ये 2n टर्म्स, ये 3n टर्म्स कोई GP है। अब देखो, हमको प्रूफ करना है S1 S3 माइनस, तो पहले तो ये लिखेंगे। मान लेते हैं किसी GP का, जो भी GP है उसका A फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है उस GP का, और R कॉमन रेशियो है। R क्या है? कॉमन रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है S1 n टर्म्स का सम है। n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? A r का पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, और S2 A r का पावर 2n, क्योंकि ये 2n टर्म्स का सम है, माइनस 1 अपान r माइनस 1, और S3 3n टर्म्स का सम है। A r का पावर 3n माइनस 1 अपान r माइनस 1। ये है। अब हम देखो, हमको दिया है, हमको इसके इक्वल ये प्रूफ करना है। तो चाहे RHS ले चाहे LHS, तो ये ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला। तो ये है S1 S3 माइनस S2। रखो सब इक्वेशन को। A r का पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, और इसमें रखेंगे S3 क्या है? A r का पावर 3n माइनस 1 अपान r माइनस 1, और S2 माइनस S2 ये है A r का पावर 2n माइनस 1 अपान r माइनस 1। अच्छा, ये रखेंगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या कॉमन क्या हो रहा है? A अपान r माइनस 1, A अपान r माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन कर लो। यहाँ देखो A अपान r माइनस 1 ऑलरेडी है, A अपान r माइनस 1 का यहाँ होल स्क्वायर का हो जाएगा, और यहाँ पे r का पावर n माइनस 1 बचा है। अरे यहाँ से भी A अपान r माइनस 1, यहाँ से भी A अपान r माइनस 1, ये दोनों निकाल के यहाँ पे दोनों है, तो ये स्क्वायर। यहाँ पे बच गया r का पावर 3n माइनस 1, और माइनस यहाँ बचा r का पावर 2n माइनस 1। ठीक। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। A अपान r माइनस 1 का होल, और यहाँ पे r का पावर n माइनस 1, और यहाँ पे r का पावर 3n माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे r का पावर 2n, माइनस माइनस प्लस 1।
तो ये 1 माइनस प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ऊपर हटाएं। हाँ बताइए। देखो यहाँ क्या बचा, a अपान आर माइनस वन का होल स्क्वायर हाँ और आर का पावर n माइनस वन, हाँ आर का पावर 3n, आर का पावर 2n। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमको प्रूव क्या करना है, आर एस टू माइनस एस वन का होल स्क्वायर ना। हाँ तो आर का पावर यहाँ 3n है, आर का पावर 2n है। हाँ तो कॉमन तो हमको नहीं नजर आ रहा है, 3n माइनस आर का पावर 2n। अच्छा, आर का पावर n दोनों में कॉमन हो सकता है, आर का पावर n दोनों में, आर का पावर 2n कॉमन हो सकता है, एक n बचेगा। देखो नीचे चला जाएगा। आर का पावर 2n दोनों में है कॉमन, तो आर का पावर 2n कॉमन करेंगे तो यहाँ आर का पावर 1n बचेगा और माइनस 1। ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्या आर का पावर 2n ले लिया, ये ऐड करो ना मल्टीप्लाई करके, तो 2n प्लस n 3n और यहाँ 2n। ठीक, ऊपर हटाएं। देखो इधर हटा देना, इधर अब यही वाला बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, S1 S3 माइनस S2 इज इक्वल टू ये a अपान आर माइनस वन का होल स्क्वायर और ये r का पावर n माइनस वन, यहाँ पे r का पावर 2n और ये देखो r का पावर n माइनस वन, r का पावर n माइनस वन, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। इन सबको एक साथ हम लिख सकते हैं a अपान आर माइनस वन और r का पावर n, r का पावर n माइनस वन सबका होल स्क्वायर कर। आर 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 टू एन के ऊपर थोड़ी स्क्वायर, आर n का स्क्वायर करोगे तो r का पावर n का स्क्वायर करोगे तो r का पावर 2n ही रहेगा, r का पावर 2n ही होगा। अरे पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो r का पावर 2n का मतलब r का पावर n का होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर दिया ही था, इसका भी स्क्वायर है। क्या पता नहीं समझ में आर टू एन पावर की पावर, पावर के ऊपर पावर लगा तो ये मल्टीप्लाई होता ही नहीं पावर का। तो r का पावर 2n को हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अब हटा रहे हैं इसको, यहाँ चाहे ऐसे लिख दो क्योंकि ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, a अपान आर माइनस वन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा r का पावर 2n और माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे r का पावर n और इसका ये है होल स्क्वायर। ठीक, अब इनको हमको लाना है s2 माइनस s1, तो क्या काम करेंगे, a r का पावर 2n या ऐसे a अपान आर माइनस वन ऐसे रहने दो और r का पावर 2n माइनस वन कर दो। ठीक, और ये प्लस 1 कर दो और माइनस r का पावर n। अच्छा, एक जोड़ के क्योंकि हमको ये लाना है s2 और s2 का डायरेक्ट क्या था, ये देखो a r का पावर 2n माइनस वन लाना है। अब चलो यहाँ क्या बनेगा, a अपान आर माइनस वन, यहाँ देखो ये वाला टर्म अलग कर लो, इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो आएगा r का पावर 2n माइनस वन, एक ब्रैकेट में कर लो और यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे तो आएगा r पावर n माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में। बात समझ में? अब इनका मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, ये आ जाएगा। अच्छा, ऊपर से एक स्क्वायर भी है, सॉरी इन सब का स्क्वायर है, इन सब का स्क्वायर है, ये सब का स्क्वायर है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, a r पावर 2n माइनस वन अपान r माइनस वन और माइनस a r पावर n माइनस वन अपान r माइनस वन और इन सब का क्या है स्क्वायर। ये क्या है s2, ये क्या है s1, तो ये आ गया s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था। ठीक, प्लस 4 स्क्वायर नहीं होगा तो किया ना, प्लस का है ये s2 ये s1, s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। नहीं, हम सोचे वो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर है, इन्हीं सबको। अच्छा, अरे इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया, ये आया
और ये वैल्यू क्या है S2 की, एक वैल्यू क्या है S1 की, आ गया S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। ठीक है 19 वाला भी एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। देखो इतना तो लिखा ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो। एग्जाम्पल नंबर 19 ये क्या कह रहा है, इफ यस बी द सम, यस सम है, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ओके एस जो बोल रहा है ये सम ऑफ एन टर्म्स है, सम ऑफ एंड एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक। और P जो है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है, क्या P इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, ये दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स 17 है, ऑफ द जीपी। 18 एग्जांपल नंबर 19 है। और R जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स है, R यहाँ कैपिटल R है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी, ये दिया हुआ है। तब प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट s बाई आर का पावर n इज इक्वल टू पी स्क्वायर, टू प्रूव दैट s बाई आर का पावर n इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको समझो। एन टर्म्स जीपी के हैं, तो जीपी का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए, सेकेंड टर्म ए आर अगर कॉमन रेशियो आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। सर ये भी इस तरह से आप नहीं बताएंगे, क्या नहीं होता मानना काहे नहीं, अगर कॉमन रेशियो आर है, फर्स्ट टर्म ए है तो काहे नहीं मान सकते, एन टर्म्स मान मान सकते सकते। हैं, लेकिन सर आप वहाँ ए बाई आर अरे वहां जब फिक्स होंगे तब 3 टर्म होगा, 4 टर्म होगा तो उसके लिए है, मैक्सिमम 5 टर्म होगा तो बनने को बन सकता है, और लेकिन यहाँ पे n टर्म्स हैं, पता नहीं कितने टर्म्स हैं, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करें कि ये वैसा बन जाए, समझे। क्योंकि वो ऐसे थे 3 टर्म था तो बीच वाला उसके इधर सेम थे, 4 टर्म थे तो वो भी एक तरह का था, जहाँ पे आ रहा था सम दिया था, ऐसा यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक। जब फिक्स दिया रहता है 3 टर्म्स 4 टर्म्स ऐसे हैं किसी जीपी के, तब आप ऐसे कर दे यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो ये पहले चलो एस क्या दिया, सम ऑफ एन टर्म्स, तो एस के बराबर लिख सकते हैं ए आर प्लस ए आर स्क्वायर और ए आर का पावर एन, यही ना। पी क्या है, प्रोडक्ट है, पी क्या है, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे ए आर का पावर एन, ये तो आ गया प्रोडक्ट। और आर क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाई ए आर 1 बाई ए आर स्क्वायर 1 बाई ए आर क्यूब एंड सो ऑन 1 बाई ए आर का पावर एन, ये दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है s बाई आर का पावर n इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब s ये है r ये है, तो सबसे पहले तो इन दोनों का सम पता करें, तो इसका सम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, a r का पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1, ठीक। अच्छा ये भी जीपीएम है, क्योंकि इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो 1 बाई आर, इसमें से इसको डिवाइड करोगे 1 बाई आर, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 बाई ए और कॉमन रेशियो 1 बाई आर विच इज लेस देन, या लेस देन नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसा तो पता नहीं है कुछ यहाँ पे, ठीक। तो नहीं, अगर r उधर पॉजिटिव माने हैं, उधर पॉजिटिव लगा है ना, अरे r पावर n माइनस 1, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, r 1 से बड़ा है, जब r 1 से वहाँ बड़ा मानेंगे तो एक जगह तो छोटा होगा ही, डिवाइड करेंगे, हाँ छोटा हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई आर पावर n, ठीक। इसमें सर a1 है, a 1 बाई a है, फर्स्ट टर्म 1 बाई a है, फर्स्ट अपान 1 माइनस 1 बाई आर, ठीक।
अब देखो अब आर क्या है? आर 1/r है, कॉमन रेशियो इस वाले सीरीज में 1/r, डिवाइड करो ना इसका इसका। हाँ ठीक है आगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/a, यहाँ आ जाएगा एलसीएम r की पावर n माइनस 1 अपान क्या बचेगा, अपान यहाँ r का पावर n बचेगा, और यहाँ पे r माइनस 1 का पावर r। ठीक है, देखो ये r पावर n है तो r का पावर n माइनस 1 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे। सर ये यहाँ पे फिर आर एन माइनस एन कहाँ माइनस 1 कैसे हो गया? एलसीएम r का पावर n माइनस 1, अच्छा और इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, r का पावर n माइनस 1, तो r का पावर 1 अपान a, r का पावर n माइनस 1, हाँ और यहाँ बचा r का पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। इतना बात समझ में आया कि नहीं? ये देखो इन दोनों का डिवाइड, इन दोनों नहीं, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा हाँ और इसका इसमें, हाँ तो इन दोनों का आपस में डिवाइड तो होगा ही, हाँ। ये ऊपर जाएगा इसके पास, तो r का पावर n माइनस 1 बचेगा। ये तो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो उसको नीचे लाओगे तो r माइनस 1 रहेगा ना, ऐसे होगा कि नहीं? ऐसे देखो r अपान r का पावर n, इसको नीचे लाएंगे तो 1 अपान r का पावर n माइनस 1 होगा कि नहीं? अरे r का पावर 1 है, नीचे लाएंगे r का पावर माइनस 1 होगा ना, हाँ। माइनस 1 इसमें घट गया, उसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, नहीं आया क्या? सर डिवाइड में आएगा ना वो। ये देखो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, ये नीचे, इसका मतलब r अपान r का पावर n, आर अपॉन आर का पावर यहाँ पावर 1 है। हाँ अब जब इसको नीचे लाएंगे तो r का पावर n तो ये यहाँ है, हाँ इसको नीचे लाएंगे तो r का पावर माइनस 1, हाँ और पावर मल्टीप्लाई हो जाता तो n माइनस 1 नहीं होगा। अब आ गया। कहाँ रहते हैं इतना, एक एक चीज थोड़ी ना, मतलब कि कुछ फास्ट कैसे करना है ये देखना। इधर देखो, अब हमको तो r का भी फॉर्मूला मिल गया, a का भी मिल गया, अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर दे तो ये क्या है, s बाई आर, s क्या है, a r का पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, यही है ना। अपान r की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे कैलकुलेट हुआ 1 अपान a r का पावर n माइनस 1, और ये है r का पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। देखो दो चीज, ये कैंसिल पूरा, अब ये और क्या पूरा पूरा मिल रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी ऊपर जाएगी, तो आएगा a का स्क्वायर r का पावर n माइनस 1, कहीं और r नहीं बचा है ना, कहीं और r नहीं बचा है। ठीक, हमको लाना क्या था, s बाई आर का पावर n। ओके, और यहाँ पे a स्क्वायर बचा, a का a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आया। अब इनका हमको क्या करना है, पी स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा, पी की भी वैल्यू पहले अगर निकालोगे, ये देखो a फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक a का पावर कितना आएगा, a का पावर, अरे 1 यहाँ जोड़ो, 1 से यहाँ से शुरू, a का पावर 1 1 1, सबका 1 पावर n तक जाना है, तो 1 1 n टाइम जोड़ोगे n, और r का पावर कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1 है 0, यहाँ पे r का पावर 0, मतलब वो r 1 से शुरू होके n तक जा रहा है, तो n तक का सम कितना होगा, n प्लस 1 बाई 2, यही ना होगा, n प्लस 1 बाई 2। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है, n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 r का पावर आ रहा है। अगर पावर n कर देंगे, ये पावर n है ना, पावर n करेंगे तो यहाँ a का पावर 2n आएगा, कहाँ पे, यहाँ a का पावर 2n आएगा। अच्छा, a का स्क्वायर, हाँ जब इसका पावर n करेंगे तो a का पावर 2n आएगा। ठीक है, आएगा मत परेशान। ठीक, इतना समझ में आया, आगे चले। वहाँ a का पावर a स्क्वायर r माइनस 1 तक आएगा। हाँ ठीक है, इतना हटा रहे हैं। इसको भी हटा दो। हमको क्या लाना था, p का स्क्वायर, और p की वैल्यू ये है ना, रुको रुको सबकी वैल्यू लिख दो यार। ये किसकी वैल्यू थी, ये s की वैल्यू थी, और ये p क्या था, प्रोडक्ट ना, p प्रोडक्ट की वैल्यू, और r की वैल्यू तो लिख चुका हूँ इधर, केवल इन्हीं दोनों में कंपेयर करना। देखो s बाई आर, ये क्या है, s बाई आर, और ये आया a स्क्वायर r का पावर n माइनस
1 यही ना। अब इनको क्या कर दो, इनको क्या किया है, इनका पावर n दोनों तरफ करोगे s बाई आर का पावर n, यहाँ आएगा a का पावर 2n और यहाँ आएगा r का पावर 2n माइनस 2। ठीक है, पावर n करेंगे तो पावर n करेंगे तो यहाँ 2n और यहाँ n आएगा n माइनस 1। रुको मैं पहले ना ये a स्क्वायर है पावर n करता, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू ये है, इसका मतलब हमको ये लाना है। तो वैसे बोल मतलब a का पावर n अब तो इसके ये ऊपर भी तो स्क्वायर करेंगे ना। अरे वो आ जाएगा, इधर देखो इसका इधर मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर तो मतलब a का पावर 2n और यहाँ r का पावर n माइनस 1, यही ना है। पावर n। अब देखो क्या काम करेंगे, हाँ यहाँ पे सर अभी तो आप इससे पहले बताए थे अगर कोई चीज पावर में है तो उसमें इंटू करेंगे हाँ, तो तो 1 से कैंसिल हो जाएगी। अरे भगवान, ये इसका पावर के ऊपर पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई वैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई पावर के ऊपर पावर। ठीक, अब देखो हमको यहाँ पे पावर 2 लाना है, पावर 2 लाना है और उसके बाद r का पावर n प्लस 1/2। ये n प्लस 1 कहाँ से आएगा, n मान कहीं कैलकुलेशन हमको लगता है ना गलत हो गया है। सर ये देखिए ना, इसका ये आप यही तो करवाए थे, r n की पावर 2 से तो r 2n होगा था ना, उसी तरह से यहाँ भी। हाँ तो r का पावर 2n तो कहाँ गया, इसमें भी तो वही n। अरे ये r का पावर n माइनस 1 का पावर है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, वहाँ 2 किया था इस पर, वो सब सही है, वो तुमने मत परेशान। दिक्कत इस बात की है कि यहाँ से हम 2 ले जाए कैसे, और ये आएगा यहाँ पे, यही फॉर्मूला होता है ना, n टर्म्स का सम n प्लस 1/2। तो ये टर्म का सम कहाँ आएगा, इसको बनाना, इधर देखो हमको यहाँ से 2 पावर है और यहाँ से पावर 2 निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करो, 2 से डिवाइड किया और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले क्वांटिटी में 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है पावर में, 2 यहाँ, तो 2 बाहर ले सकते हैं, एक पावर n लिख दे, यहाँ n माइनस 1/2 और सब का पावर 2 का मल्टीप्लाई है, 2 बाहर कर लेते हैं। ठीक, तो ये बन रहा है, लेकिन ये n प्लस 1 कहाँ से आ रहा है, कहीं तो यहाँ प्लस में गलती हुई है, कुछ इस वाली वैल्यू में कुछ गलत हुआ है, तो रुको दिखाता हूँ। देखो कहाँ गलत हो रहा था, ये टोटल a को भी लेके n टर्म्स हैं, तो लास्ट वाला nth टर्म a r का पावर n माइनस 1 होगा ना। सब पूरे n टर्म ही तो है n। अरे nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, बस इतना बताओ। टोटल n टर्म्स का ये दिया सम ना, nth टर्म में क्या होता है, a r का पावर n माइनस 1, तो लास्ट वाला बदमाश, तो nth टर्म का फार्मूला a r का पावर n माइनस 1 नहीं पढ़े हो। हाँ यही होता है। हाँ, तो लास्ट वाला टर्म a r का पावर n माइनस 1 होगा ना, हम यहाँ पे a r का पावर n लिख दिए थे और इसी वजह से गलत आ रहा था, क्योंकि पूरा a को भी लेके n टर्म्स हैं, तो लास्ट वाला टर्म nth टर्म होगा, nth टर्म का फार्मूला a r का पावर n माइनस 1 होगा। ये सब सही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहीं पे दिक्कत, क्योंकि n माइनस 1 टर्म टोटल है, तो n माइनस 1 टर्म का सम आ जाएगा n माइनस 1 प्लस 1/2, ये कैंसिल। अब ये आ जाएगा n टर्म्स का सम n माइनस 1/2। अब ये सही है, अब ये p के स्क्वायर हो जाएगा। वही कह रहा हूँ, कहीं गलत हुआ था, नहीं आया क्या समझ में। अरे एंड a r का दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म, तो nth टर्म a r इसका स्क्वायर करेंगे, इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो n टाइम्स है, लेकिन r n माइनस 1 टर्म का सम करेंगे तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2 ये आएगा। अब इसके ऊपर और तो हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर p और ये आ गया p का स्क्वायर, यही गलत हो रहा था। राइट हैंड साइड क्या कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ठीक है, लिखो। अब वही स्टेप बताइए, क्या वीडियो हो गया, चालू है, बता दी हमारा भी हो गया। तो हटाई। अब चलो एक दो क्वेश्चन और हैं बस, हाँ, फंक्शन से रिलेटेड।
एग्जाम्पल नंबर 20 देखो। एग्जाम्पल नंबर 20 कह रहा है इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एक f फंक्शन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू n। तो कह रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n। उसके बाद कह रहा है सच दैट f1 इज इक्वल टू 3। तो सच दैट f1 इज इक्वल टू 3, सच दैट f1 इज इक्वल टू 3 एंड समेशन में fx इज इक्वल टू 120 एंड समेशन x इज इक्वल टू 1 to n fx इज इक्वल टू 120। ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n पता करना है। सर बताइए थोड़ा क्या क्या बोलना है? देखो ये कह रहा है कि यदि f कोई फंक्शन हो और जो सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, और इसमें दिया सच दैट f1 इज इक्वल टू 3 और दिया है समेशन x इज इक्वल टू 1 to n fx इज इक्वल टू 120। तब कह रहा है कि n की वैल्यू बताओ कि कितने नंबर कितने टर्म्स का ये सम है। सिंपल सी बात है, कितने टर्म्स का ये सम है। देखो पहले जो जो दिया उसको लिखो। ये क्या दिया है, समेशन x इज इक्वल टू 1 to n का मतलब fx इज इक्वल टू 120। इसका मतलब ये है x की वैल्यू 1 रखते जाओ, x की वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा f1, x की वैल्यू 2 रखोगे तो आएगा f2, 3 रखोगे तो f3, इस तरह से आता चला जाएगा, लास्ट में आएगा fn और इज इक्वल टू 120। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, x इक्वल 1 2 3 4 रखते जाओ और समेशन का मतलब ऐड करते जाओ। अच्छा, अब हम इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। f1 की वैल्यू पता है, f2 की वैल्यू कैसे पता करेंगे? देखो f2 की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1। अरे 2 को 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं सर, लेकिन f1 की वैल्यू ये जो ऊपर है ये जो fx की वैल्यू आ गई ना, हाँ, तो अब f2 कहाँ से मांगा है? इस सब को यहाँ से en कैसे पता चलेगा? n पता चलना चाहिए ना। देखो इक्वेशन बनेगा तो इसको f2 को, क्योंकि f2 f3 f4 इन सब की वैल्यू इसमें रखेंगे तभी तो n पता चलेगा। f2 को लिख सकते हैं f1 प्लस 1 और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन f x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ वाई। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं f1 इंटू f1 लिख सकते हैं ना, बोलो ये वाला डेफिनेशन यूज करके। तो f1 की वैल्यू क्या है 3 और f1 की वैल्यू क्या है 3 3 3 या 9। आगे बढ़ते हैं, f3 का भी पैटर्न दिख जाएगा। अब f3 निकालेंगे, f3 को क्या लिख सकते हैं? f3 को लिख सकते हैं f2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। इसको अगर f2 प्लस 1 लिखेंगे तो ये आएगा f2 इंटू f1, वही डेफिनेशन x प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई जो भी है। यहाँ 2 प्लस 1 है तो f2 इंटू f1। f2 को क्या लिख दें 3 का पावर 2 लिख दें, 3 का पावर 2, अरे यही था f2 ना ये, और f1 क्या है 3 है तो आ गया 3 का पावर 3। अब तो दिख रहा है, देखो f2 जो है f2 3 का पावर 2 और f1 3 का पावर 1, f2 3 का पावर 2, f3 3 पावर 3, f4 3 पावर 4। हाँ आराम से लिख सकते हो 3 प्लस 1 यहाँ f3 कर दो इंटू f1। हाँ लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 f4। ऐसे ही fn की वैल्यू आ जाएगी n का पावर 3 का पावर n आएगा, 3 का पावर n आएगा। अरे क्योंकि 4 है तो 3 का पावर 4, 3 है तो 3, n है तो n आएगा। अब इन्हीं सब का ये क्या दिया है, सम दिया है। बात समझ में आ? तो f1 की वैल्यू क्या लिखें 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, ऐसे ऐसे 3 का पावर n इज इक्वल टू 120। अब तो ये ज्योमेट्रिक में है
ज्योमेट्रिक सीरीज में n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा दो, 120 के इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। रुको, इसको हटाएं ऊपर। देखो तो f1 क्या आया था, f1 3, ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर n, ठीक। और इसी के इक्वल क्या है 120। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का टर्म है और सम ऑफ n टर्म क्या होता है a यहाँ 3 है, r की पावर n, r भी क्या है 3 है, तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। बात समझ में आया? 3 4 जा और यहाँ 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 42 जा 80 और 1 माइनस में उधर जाएगा प्लस, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो यह बराबर 4 टर्म्स है, केवल 4 टर्म्स हैं। बोलो यही आंसर है इसका। अच्छा था क्वेश्चन, लिखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। चलो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, थोड़ा वो अलग कर दिया है लेकिन ऐसे ही है। 3 की पावर n 81, 3 की पावर 4 ही ना होता 81, हटाएं। चलो एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड द नेचुरल नंबर, फाइंड द नेचुरल नंबर ए नेचुरल नंबर ए पता करना है, फॉर विच समेशन k इज इक्वल टू 1 to n f a प्लस के। अभी फंक्शन वाला ही चाहेगा क्या? हाँ दोनों तीनों क्वेश्चन आते हैं। 16 2 का पावर n माइनस 1, फंक्शन अभी रिवाइज करना है। k is equal to 1 to n where f is a function satisfy fx plus 1 such that fx into fy for all natural number xy, further f1 is equal to 2 for all xy belongs to natural number, और इसमें भी ये दे रखा है कि f1 is equal to 2, ठीक है। तो हमको इसमें पूछा क्या है, इसकी a की वैल्यू पूछा है, a नेचुरल नंबर है, ठीक, a की वैल्यू पूछा है बस, और कुछ नहीं। मतलब ये कह रहा है कि k इज इक्वल टू 1 to n एफ a प्लस k इज इक्वल टू 16 2 का पावर n माइनस 1 और फाइंड द वैल्यू ऑफ a और वेयर f इज अ फंक्शन such that fx plus y is equal to fx into fy for all value of x and y belongs to natural number। मतलब x y नेचुरल है और f1 is equal to 2 यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक। चलो डेफिनेशन यूज करो पहले उसको जो दिया हुआ है, तो समेशन k is equal to 1 to n f a plus k इक्वल टू 16 2 का पावर n माइनस 1, यही ना। अब देखो यहाँ पे क्या काम करो, k की वैल्यू 1 रखो, k की वैल्यू 1 रखोगे, ऐसे रखते चले जाओ तो आएगा a प्लस 1, 2 रखोगे तो आएगा a प्लस 2, 3 रखोगे तो a प्लस 3, ऐसे ऐसे f n रखोगे तो a प्लस n, 16 2 का पावर n माइनस 1। बात समझ में आया? अब देखो, अब इसमें ना ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे क्योंकि दिया है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ वन, बोलो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। यहाँ लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ टू और यहाँ लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ थ्री, ठीक, और यहाँ लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ एन,
और इज इक्वल टू 16 2 का पावर n माइनस 1। बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे पहले था। अब देखो इसमें एक चीज कितना अच्छा पैटर्न दिख गया, एफ ए सब में है, कॉमन कर ले, और F1 F2 F3, और क्योंकि फंक्शन भी वही, यहाँ देखो ये कंडीशन भी F1 की वैल्यू, अच्छा वहाँ F1 3 दिया था, तो यहाँ 2 दिया तो 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 यही बनेगा, वही बनेगा। वहाँ 3 दिया था तो 3 का पावर 1 बना था, क्योंकि यही वाला कंडीशन से तो निकाले थे, और यहाँ 2 दिया तो 2 का पावर 1 2 का पावर 2 बनेगा। और एक कॉमन करेंगे ना, हाँ एफ ए कॉमन कर दो, तो ये आ गया एफ ए कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचा F1 F2 F3 Fn इज इक्वल टू 16 2 का पावर n माइनस 1। ठीक, चलो एफ वाई यहीं रखो, यहाँ सबकी वैल्यू, F1 की वैल्यू 2 दिया है, F2 की वैल्यू वैसे ही निकालो, F1 प्लस 1 तो 2 का पावर 2 आएगा, F1 की वैल्यू 2 है, 2 का पावर 2 आएगा, ये 2 का पावर 3 आएगा, लास्ट वाला 2 का पावर n आएगा, और 16 2 का पावर n माइनस 1। इसको अभी भी निकलवाया था, निकाल लेना ना, F2 की वैल्यू वही है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया एफ ए। ठीक, अब देखो यहाँ पे चाहे तो ऐसे नहीं है, ये हम हिंट दे दें, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं F1 इंटू F1, हाँ अरे F2, ये आ गया 2 इंटू 2 2 का पावर 2। इसी तरह से हम सब की वैल्यू निकालेंगे। अब चलो, तो यहाँ पे क्या सम ऑफ n टर्म्स का सम क्या आएगा, 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 2 का पावर n माइनस 1। एकदम सिंपल कर दिया, इधर देखो 2 का पावर n माइनस 1, यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, ये पूरा इससे कैंसिल, 2 माइनस 1 1 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा, 2 8 जा 16, तो एफ ए इज इक्वल टू क्या बचा 8 आया, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 का पावर 3 का मतलब F3 था, F3 के बराबर 2 का पावर 3 आया था ना, इसका मतलब ये F3, तो ए कितना हो गया, ए कितना हो गया 3 आंसर हो गया, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो F3 जो है 2 का पावर 3 ही आएगा, और इससे कंपेयर करोगे F इज इक्वल टू F3 तो ए बराबर 3 ही आ गया, हो गया। एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में है, ओनली वन क्वेश्चन, ये चीज है वर्ड प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद हम एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन, ठीक है हटाओ सर पूरा 2 की पावर 3 होगा ना, हाँ वो आप a इक्वल टू 3, अरे तो एफ ए 3 के बराबर ही ना होगा, एफ ए इज इक्वल टू F3 है, तो ए 3 के बराबर होगा ना, क्योंकि F3 की वैल्यू 2 का पावर 3 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 22 जो कि लास्ट है इसका, ये दिया हुआ है, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जो अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखता है, ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 फ्रेंड्स 4 persons with instruction that they move the chain similarly। अच्छा, मतलब एक व्यक्ति अपने 4 दोस्तों को लिखता है और चारों को कहता है कि आप 4 लोगों को कॉपी करके मेल करो, 4 फिर वो 4 हाँ इस तरह से चैन बनाता है। Assuming that the chain is not broken, ये मान के चलना चैन ब्रोक नहीं, इसका मतलब and that it cost 50 पैसे टू मेल 1 लेटर। अच्छा, एक लेटर को मेल करने में 50 पैसे लगते हैं। Find the amount spent on the postage when 8th set of letter is mailed। जब 8वां सेट ऑफ लेटर मेल किया जाएगा तो उसका अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट। ठीक है, तो बात कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं इसको।
एग्जाम्पल नंबर 22 है। तो देखो 50 पैसे लग रहे थे 1 लीटर के। ये भी फंक्शन वाला है। हाँ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ दिया ना। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज हाँ 1 लीटर को। तो जो फर्स्ट 4 लीटर सेंड करेगा उसका कितना रुपया लगेगा? फर्स्ट 4, 4 फर्स्ट सेट ऑफ 4 लीटर मेल करने में कितना रुपया लगेगा? 1/2, 1 लीटर का 1/2 तो 4 लीटर का 2 रुपया। ठीक, अब देखो, अब ये चार लोगों को भेजेंगे, हाँ मतलब हर 4 व्यक्ति 4 लोगों को, इसका मतलब 16 लीटर है। हाँ तो 16 लीटर बनेगा ना। बिल्कुल। सेकंड सेट सेकंड सेट तो 4 × 4 लीटर बनेंगे। तो 4 4 जा 16, पैसा कितना बनेगा? 16 × 1/2 दैट इज 8 रुपया। अब ये 16 जो है अगले 4 को भेजेंगे तो 64 बनेगा। सिक्सटी 4 × 1/2 32। पैटर्न तो पता चल गया ना। 2 8 32, 2 2 2 4 जाए ऐसे पैसा 2 8 32 और 8वें लीटर में 8th लीटर का पैसा पूछ रहा है। ए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आ गया 2, सेकेंड टर्म आर क्या आ गया 4 और 8th लीटर का इसमें पैसा पूछा है ना। 8 सेट का। हाँ, कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। जब 8वां सेट ऑफ लेटर मेल किया जाएगा तो कितना होगा? तो टोटल अमाउंट पूछा है 8 आर की वैल्यू 4 है, ए हाँ। की वैल्यू 2 है, तो आखिरी 8th वाला निकाल लें। नहीं है, 8th वाला नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि फाइंड अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेड। जब 8वां मेल किया जाएगा तब अमाउंट पोस्ट करने का निकाल के केवल 8वें का नहीं पूछ रहा है। पूरा हाँ, 8वें का लेके 8 टर्म का समय ऐसा समझना। हाँ तो वही तो। ठीक, तो यहाँ पे 8 टर्म का सम पहले यानी 8 इक्वल टू, निकालिए ना। यानी कम जरूरत है 8 फार्मूला 8 टर्म का सम लगा दो ना। हाँ। Sn S8 इज इक्वल टू क्या होगा? A r की पावर n माइनस 1 Sn अपान r माइनस 1। तो S8 निकालना है। जब 8 सेट स्पेंड मेल कर दिया जाएगा तो A की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4 और N की वैल्यू 8 माइनस 1 और यहाँ पे 4 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 2/3 4 पावर 8 माइनस 1। अब इससे ज़्यादा इसको क्या सॉल्व? 4 पावर 8 का मतलब हुआ 2 पावर 2 इसको करोगे 2 पावर 16, बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे ही लिख के छोड़ दो बस, कितना रुपया आ जाएगा आंसर। ठीक है, समय होगा तो पूरा आवेदन कैलकुलेट करना 4 टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के देख लो। हमारा क्या है? एक्सरसाइज 20.3 है RD शर्मा में। देखो एक्सरसाइज 20.3 में 3rd नंबर क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन। और ये कह रहा है समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है k इज इक्वल टू 1 to n 2 का पावर k और 3 का पावर k माइनस 1, ये दिया हुआ है। ठीक, इसको इवेल्युएट करना है। तो क्या काम करो, k की वैल्यू 1 2 3 4 रखो, तो 1 रखोगे 2 का पावर 1 और 1 रखोगे 1 माइनस 1 0, 3 का पावर 0। फिर k की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का पावर 2 प्लस 2 माइनस 1 3 का पावर 1 और प्लस 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। अब तो पैटर्न समझ में आ रहा है। देखो 2 का जो पावर है बढ़ता जा रहा है, 1 से बढ़ रहा है और 3 का पावर 0 से बढ़ा। और nth टर्म में कितना आएगा? 2 का पावर n और 3 का पावर n माइनस 1, क्योंकि टोटल n टर्म्स तक जाना है ना। अब क्या काम कर लो, 2 वाला अलग कर लो, 3 वाला अलग कर लो, हो गया सिंपल। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, लास्ट 2 का पावर 3, चलो और लिख देता हूँ। लास्ट में आएगा 2 का पावर n और यहाँ पे आएगा 3 का पावर 0, मतलब 1 से ले लेते हैं 1, 3 का स्क्वायर
3 का क्यूब और लास्ट वाला आ रहा है 3 का पावर n-1। ठीक है, अब इनको सम कर लो। ये टोटल कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। तो n टर्म्स का सम फर्स्ट टर्म 2 है, r भी 2 है, तो 2 का पावर n-1। सर जी वहाँ पे आप n-1 नहीं, कहाँ? 2 में 2 में पावर k है तो n k 1 n रखो n। लेकिन लास्ट टर्म में आप बताए थे, लास्ट टर्म में ये नहीं, इसके अकॉर्डिंग चलना, वहाँ पे अलग थी, वहाँ का सवाल यहाँ पे कर रहे हैं लास्ट टाइम। अच्छा, और इसके लिए क्या लिखेंगे? इसमें भी जीपी में बन रहा है और इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, 1 तो 1 है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो 3 है, तो 3 का पावर n। कितने टर्म्स हैं? n ही टर्म्स है ना, वही तो गलती करोगे, वही गलती करोगे। इसको लेके पूरे कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, n टर्म्स का सम लेना है। ठीक, तो ये आ जाएगा 3 का पावर n-1, क्योंकि यहाँ 1 लिखे हैं। अगर 1 ना लिखते 3 से शुरू करते, यहाँ 3 लिख देते तो आ जाता 3 के n-1 टर्म। बात तो वही बनती कि 3 का मल्टीप्लाई करते तो वही आता अपान 3-1। इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ 2 - 1 1 बचा, 2 का पावर n-1 और प्लस 1 माइनस यहाँ पे ऊपर बचा 3 का पावर n-1 अपान 2 बचा नीचे, है ना 2। अब क्या काम कर देंगे, और ये तो कैलकुलेट होगा नहीं हमारे हिसाब से, ऐसे ही रहना है। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 का पावर n+1 आएगा -2 प्लस यहाँ पे 3 का पावर n/2 और -1/2, तो ये आ जाएगा। इसका चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, इसका और इसका, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर n+2 आ जाएगा और प्लस 3 का पावर n/2 और यहाँ -2 -1/2 ऐड करेंगे तो आएगा -5/2। तो इसको दोनों में एलसीएम है तो लिख दो सीधा 2 का पावर n+2, 3 का पावर n-5/2। ये आ गया सम, यही आंसर है इसका। इससे ज़्यादा इसमें क्योंकि n की वैल्यू कुछ दिया नहीं है ना, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। 10 हम बता रहे हैं ना, बाकी एक्सरसाइज करना फिर बताएंगे। एक्सरसाइज एग्जांपल, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है इसी एक्सरसाइज का। ये दिया हुआ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स टू दैट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, मतलब ये दिया है S3 अपान S6 125/152। तो R पूछ रहा है, जीपी का टर्म्स है, R पूछ रहा है, कॉमन रेशियो पूछ रहा है तो सिंपल, लेकिन कैलकुलेशन देखो क्या आता है, क्योंकि हमको लगता है क्वाड्रेटिक बनेगा क्या। हाँ क्वाड्रेटिक बनेगा। इधर देखो, तो यस 3 टर्म का सम क्या होगा, a r⁻3 -1 अपान r-1। अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशियो r है तो यही बनेगा ना। 6 टर्म का सम बनेगा a r⁻6 -1 अपान r-1 इज इक्वल टू 125/152। r-1 a से a कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ गया, यहाँ बचा r⁻3 -1 और यहाँ बच गया r⁻6 -1 इज इक्वल टू 125/152। क्वाड्रेटिक बनेगा ही। देखो क्या काम कर रहा है इसमें, r⁻3 को, r⁻3 है ना, 3 - 1 को 125 के इक्वल लिख दीजिए। नहीं, r6 - 1 को 152 के इक्वल क्या आएगा, उससे कुछ नहीं होगा। r⁻3 को x मान लो, तो ये बन गया x -1 और ये बन गया x का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे r⁻6 हो जाएगा, तो x² -1 125/152। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, लंबा जाएगा, हम कह रहे थे ना क्वाड्रेटिक बनेगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 152x -152, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 125x² और -125। ठीक, अब चलो इन सबको एक तरफ कर लो, ये इधर जाएगा 125x²
प्लस में इधर जाएगा माइनस 152x, और ये माइनस से प्लस जाएगा 152 में माइनस 125 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 17 नहीं 27 आएगा। 7.2 हाँ सही है, किसी से कटेगा नहीं, इसको फैक्टर करना ही पड़ेगा। इधर देखो सर प्लस कर दीजिए, आ गया आंसर दोनों। क्या 125 प्लस 27 आ गया। हाँ हाँ, ये आ गया 125x स्क्वायर माइनस 125x और माइनस 27x और प्लस 27, तो ये क्या आ गया, एक ब्रैकेट में आएगा 125, यहाँ से कॉमन करेंगे और x कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 27 कॉमन करेंगे x माइनस 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 125x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ गया x की वैल्यू 27/125। अच्छा, x की वैल्यू परमिसिबल है, x क्या माने थे, x की वैल्यू r³ माने थे, तो यहाँ से r³ की वैल्यू 1 आ गई और r³ की वैल्यू क्योंकि 27/125 कहे नहीं परमिसिबल है, होगा दोनों ही केस में होगा। ठीक, देखो r³ की वैल्यू 1 है तो यहाँ से r की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ r³ की वैल्यू ये है तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो 3/5 आएगा, यही है आंसर। मतलब r की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है 3/5, इन दोनों ही केस में रेशियो जो आएगा जीपी का 125/152 ही आएगा। ठीक है, अभी एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है जो कि बताना है, प्रूफिंग है, क्योंकि नहीं कर पाओगे हमको लगता है।